अभी जो आपने ये मनाजिर देखे हैं ये मकबूजा कश्मीर के मनाजिर नहीं हैं, और ये जो पुलिस आपको नज़र आ रही है ये भी भारत की पुलिस नहीं है, बल्कि ये मनाजिर पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम आज़ाद कश्मीर के मनाजिर हैं। और ये जो पुलिस आपको नज़र आ रही है ये भी पाकिस्तान की ही पुलिस है। आज आज़ाद कश्मीर के अंदर और बिलखुसूस मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर अवामी एक्शन कमेटी ने एहतजाजी मुज़ाहरे या लॉन्ग मार्च का इनेकाद किया था, और उसको रोकने के लिए पुलिस ने रुकावटें खड़ी कर दी, और उसके नतीजे में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई। पुलिस ने उन पर शेलिंग्स किए हैं, पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और उनके रास्ते रोके हैं। अवामी एक्शन कमेटी एक सिविल सोसाइटी अफराद पर मुश्तमिल कमेटी है, और उन्होंने इस एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान किया था। ये एहतजाजी मुजाहरे आज़ाद कश्मीर के अंदर बढ़ती हुई महंगाई, अशियाई खुर्दनोश के कीमतों में इजाफे और भारी बिजली के बिल्स के ख़िलाफ़ ये मुजाहरे हो रहे हैं। और इसको जो लीड कर रहे हैं तो वो कोई सियासी जमात इसको नहीं लीड कर रही, बल्कि अवाम और सिविल सोसाइटी के अफराद पर मुश्तमिल अवामी एक्शन कमेटी इसको लीड कर रही है। 2 दिन पहले यानी 9 मई को डडियाल के अंदर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई, और उसके नतीजे में पुलिस ने उन पर तशद्दुद किया, शेलिंग्स किए और हवाई फायरिंग भी की, और कुछ गिरफ्तारियों को भी अमल में लाया गया। तो उसके नतीजे में अवामी एक्शन कमेटी ने फैसला किया कि 11 मई को जो हमने एहतजाजी मुजाहरे करने थे तो वो हम आज से शुरू कर रहे हैं, और आज 12 से ही पूरे कश्मीर के अंदर पहिया जाम हड़ताल और शटर डाउन हड़ताल होगी। ये मुजाहरे गुज़िश्ता 1 साल से आज़ाद कश्मीर के अंदर जारी हैं, और वक्तन फ़वक्तन अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान भी मुज़ाकरात भी होते रहे हैं, मुज़ाकरात के दौर भी चलते रहे हैं। गुज़िश्ता साल दिसंबर के अंदर हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान कुछ मुज़ाकरात हुए, और उसके नतीजे में हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन भी निकाला और यकीन दहानी कराई कि जो मुतालबात है यानी कीमतों में कमी, उसको यकीन दहानी करवाई गई अवामी एक्शन कमेटी को, लेकिन फिर भी उस पर हुकूमत की जानिब से अमल दरामद नहीं किया गया। उसके बाद फरवरी के अंदर भी दोबारा मुज़ाकरात सुनने में आए कि हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं, लेकिन उसके नतीजे में भी हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन निकाला था, लेकिन उस पर भी अमल दरामद नहीं किया गया। जब उस पर अमल दरामद नहीं किया गया तो अवामी एक्शन कमेटी ने यह फैसला किया कि 30 अप्रैल के बाद किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, और 11 मई को आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से लॉन्ग मार्च की सूरत में लोग निकलेंगे और मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर धरना देंगे और मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर इकट्ठे होंगे। लेकिन 2 दिन पहले जब डडियाल के अंदर यानी 9 मई को मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई तो अवामी एक्शन कमेटी ने यह फैसला किया था, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, वो आज रात 12 बजे से ही अपने एहतजाज जो है वो शुरू कर रहे हैं, और 11 मई को और आज के दिन ही जो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया था उसके नतीजे में मुख्तलिफ इलाकों से आज़ाद कश्मीर के, चाहे वो पूंछ का इलाका हो, मीरपुर का इलाका हो, यहाँ इसी तरह से डडियाल का इलाका हो, वहाँ से लॉन्ग मार्च की सूरत में काफ़िलों ने आना था और मुज़फ़्फ़राबाद के एक बड़े तिजारती मरकज़, एक ट्रेड सेंटर मदीना मार्केट में इकट्ठा होना था, और वहाँ पर उन्होंने धरने का ऐलान कर रखा था। लेकिन उसके लिए हुकूमत ने जगह जगह पर जो शाहराहें हैं वो उनको बंद कर दिया, और वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की, वहाँ पर रुकावटें खड़ी कर दी, और बहुत सारी जगहों पर कीमती दरख्तों को काट कर उसके ज़रिए से सड़कों को बंद कर दिया गया। तो इस वक्त ये एक इंतहाई संगीन सूरत हाल है जो हम देख रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी तादाद आवाम की इस वक्त निकली हुई है, कोई जमात उनको लीड नहीं कर रही, कोई सियासी पार्टी उनको नहीं लीड कर रही, और इसी तरह से कोई किसी नैरेटिव के पीछे वो नहीं जा रहे हैं, बल्कि अपने ही मसाइल यानी महंगाई आवाम का बुनियादी मसला है और उसके लिए वो लोग निकले हैं। तो ये इंतहाई संगीन सूरत हाल है। हुकूमत को भी चाहिए और कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी चाहिए कि हिकमत अमली के साथ इससे निपटे, हिकमत अमली के साथ इनके साथ बैठ कर मामलात को हल करें, और उनके जितने भी कंसर्न्स हैं, कितने भी इशूज़ हैं, उसको हल करवाएं, क्योंकि आवाम के इस बहाव का ख़तरनाक नतीजा भी निकल सकता है।